गो प्रतिष्ठा आंदोलन गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा 22 सितंबर से 26 अक्टूबर 2024 तक की जाएगी। गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर गोहत्या मुक्त भारत बनाने हेतु परम गोभक्त पूज्य गोपाल मणि जी ने गो प्रतिष्ठा आंदोलन का नेतृत्व कर देश भर में इसे जीवंत रखा तथा इस पवित्र अभियान में चारों पीठों के गुरु शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। चारों पीठों के पूज्य गुरु शंकराचार्यों द्वारा अभिषिंचित एवं समर्थित गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने एवं गौहत्या बंदी कानून हेतु देश में गौ संसद का आयोजन हुआ, जिसमें रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता बिल सहित 42 बिंदु का धमदेश भी पारित किया जा चुका है। गौ प्रतिष्ठा के इस अभियान को प्रज्वलित करने हेतु गोवृत की ज्योति को प्रकाशित कर ज्योतिमठ के परम पूज्य गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने इस आंदोलन का निर्देशन कर रहे हैं, जिन्होंने 14 मार्च से लेकर 28 मार्च 2024 तक नंगे पैर पदयात्रा गोवर्धन से दिल्ली तक भी की। पूज्य गुरु ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने इस संवत्सर को गौ संवत्सर के रूप में घोषित भी किया है। पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के निर्देशन एवं नेतृत्व में संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत गोध्वज स्थापना भारत यात्रा दिनांक 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक होनी निश्चित हुई है। ज्योतिपीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के प्रतिनिधि एवं यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी तथा सह संयोजक गोभक्त विकास पाटनी जी का आगमन हुआ है। लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उक्त अवसर पर सुरेश जगजीत यादव, के.पी. सिंह, राकेश उपाध्याय, पंडित विजय अवस्थी, ध्रुव प्रकाश चौरसिया, टीटू भाई, विकास सिंह, वीरेंद्र दुबे, रामकृष्ण त्रिपाठी, गुड्डू बाबा, आनंद किशोर गुप्ता, पंडित रामकृष्ण शुक्ला, पंडित प्रदीप शुक्ला, पंडित सुनील बाजपाई, बजरंगी पटेल, राजनाथ वर्मा, सुनील वर्मा, फूलचंद पटेल, लाल बहादुर यादव, डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, रेखा सिंह, प्रदीप तिवारी, दिग्विजय उपाध्याय, जितेश, रेखा त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी, उमेश शर्मा, देवेंद्र शुक्ला, तेज शंकर अवस्थी, अशोक पांडे, गिरिजा शंकर त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, श्याम मनीष शुक्ला, मुन्ना अजय त्रिपाठी, सुरेंद्र तिवारी, नूर हसन, सुरेश पाल, राकेश तिवारी, धनंजय मिश्रा, माता प्रसाद, अंकुर शुक्ला इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंडित कृष्णा शर्मा। गया है गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता जो है वो विश्व की माता है। वेदों ने, शास्त्रों ने स्थान स्थान पर इस बात को बार बार दोहराया है। ऐसे वेद और शास्त्र को मानने वाले इस भारत भूमि पर निरंतर गौ हत्या होती जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रतिदिन लगभग 80,000 गाय काटी जाती है इस देश में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये राम और कृष्ण की भूमि है, जो गौ माता के संरक्षण के लिए जिन्होंने अवतार धारण किया, ऐसे राम और कृष्ण की भूमि पर गाय की हत्या हो, इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है। गौ हत्या का कलंक भारत भूमि के भारत के माता के मस्तक से समाप्त हो, इसके लिए पूर्व में भी हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। विशेष करके पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने, पूरी पीठ के पूर्वाचार्य जी महाराज ने, हमारे ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज ने, बहुत देश के अनेकों संतों ने गौ हत्या बंदी के लिए आंदोलन किए हैं। उन्हीं आंदोलन को एक नया स्वरूप, एक नया तेवर देने के लिए ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आगामी दिनों में गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य शंकराचार्य जी की यात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर के 26 अक्टूबर तक जाएगी, जिसमें वो 33 दिन में 33 प्रदेश की, हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज स्थापित करेंगे। उस प्रदेश के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे, पत्रकार वार्ता के माध्यम से जन जन तक अपने संदेश को भेजेंगे। और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इस भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त किया जाए। सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है आपका? अब देखिए, सरकार यदि सहयोग कर रही होती तो गौ हत्या, अब हमने बताया अभी आपको कि लगभग 80,000 गौवंश रोज काटे जा रहे हैं इस देश में। तो हम लोग तो सरकार से सहयोगात्मक रुख की अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी। हम इस भावना के साथ चलते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारा सहयोग करेगी। गौ हत्या बंद होगी इस देश से और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाए। सरकार जब नीति कानून, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कहा गया महाजनो ये न गतस्य पंथः, जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज का अधिकारी वर्ग, सरकार स्वयं जब एक नीति निर्धारण स्पष्ट कर देगी गौ माता को लेकर के कि गाय का ये सम्मान है हमारे देश में, तो जब सरकार ही ये व्यवहार करना शुरू करेगी तो जन सामान्य इसका व्यवहार शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गाय को लेकर के एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है
अभी तो पशु की सूची में गौ माता को रखा गया है और अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून हैं। एक राज्य में तो आपने बंद कर दिया कि हम गाय नहीं काटने देंगे, लेकिन दूसरे राज्य में वो कानून नहीं है। जैसे एक कमरे में आप गाय नहीं काटेंगे, साहब इस कमरे में नहीं काटते, बगल वाले कमरे में ले जाके काट लो। तो गाय माता के लिए पूरे देश में एक कानून होना चाहिए और वो ये कानून है कि गाय जो है अवध्या है, गाय का वध नहीं किया जा सकता है। चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे इस देश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो मंगल पांडे जी के समय, चाहे जो भी आंदोलन बड़े आप देख लें, सब में गौ माता के लिए ही समर्पण की बात दिखाई गई है। गाय से बढ़कर के इस देश में कुछ भी नहीं है, इसलिए गौ का संरक्षण आवश्यक है। व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे जो दूध उत्पादन के लिए तो पालते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका उपयोग बंद हो जाता है तो उन्हें खुला ही छोड़ देते हैं या बूचड़ खानों में दे देते हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ होगा? ऐसा है कि सनातन संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वो इस तरह के स्वार्थी विचार नहीं रखते हैं कि जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हुआ तब तक तो हमने पाला, उसके बाद हमने छोड़ दिया। हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, गौ माता के साथ तो करने का सवाल ही नहीं है। जो भी गौ माता की सेवा करे उसका संरक्षण करना उसका दायित्व है। बूचड़ खाने में यदि कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से उसको नहीं देना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। देखिए गौ माता कहते हैं कि जब वृद्ध हो गई, जब दूध नहीं दे सकती, जब बच्चा नहीं दे सकती, तब क्या देगी? लोग पूछते हैं क्यों रखें हम अपने पास, हम इसको बूचड़ खाने में दे देते हैं। तो उनका विचार हो सकता है कुछ, हम सनातनियों का विचार ये है कि गौ माता के रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, गौ माता रोम रोम से आशीर्वाद देती है। इसलिए गौ माता को किसी, अब जैसे हमारी माँ बूढ़ी हो गई, अब हम वो किसी काम की नहीं है हमारे लिए, तो क्या उसको डिस्पोजल करने के लिए हम कसाई को दे देंगे कि तुम इसको काट करके अलग कर दो? जैसे हम अपनी माँ के लिए ये विचार नहीं कर सकते, वैसे ही गौ माता हमारी माता है। गुरुजी ऐसे तो बहुत सी गौशाला ऐसे हैं जिनका संरक्षण सही से नहीं हो पा रहा नहीं, है। तो उस सब पे विचार किया जाएगा ना, उस पर विचार किया जाएगा। जहाँ संरक्षण की आवश्यकता होगी वहाँ शंकराचार्य मठ स्वयं आगे आएगा, संरक्षण करेगा, समाज के लोगों का सहयोग लेगा, लेकर के उसको करेगा। देखिए जब